अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद सलमान। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में हेडिंग एंड पैराग्राफ टैग्स देखे थे, इसी तरह आज हम देखेंगे ऑर्डर एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसे यूएलएलआई एंड ओएलएलआई भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक देख लेते हैं कि ऑर्डर एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या डिफरेंस है। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ऑर्डर मीन्स एक सीक्वेंस वाइज चलेगा, और सेम एज अनऑर्डर्ड लिस्ट मीन्स इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं चल रहा, कोई भी सीक्वेंस नहीं चल रहा, रैंडमली सब आएंगे। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम वो करते हैं इसकी प्रैक्टिकल पे। तो सबसे पहले इधर मैंने H1 लिया हुआ है, जो कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि हेडिंग किस तरह से कितनी टाइप की हेडिंग होती हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग, 1 to 6, H1 to H6। तो अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है ऑर्डर एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑर्डर, देन मूव करेंगे अनऑर्डर्ड पे। बट अगर जनरली देखा जाए, ज़्यादा जो है हम अनऑर्डर्ड लिस्ट ही यूज़ करते हैं। तो इसका जो टैग है वो स्टार्ट होता है ओ एल से। ऑर्डर ओ मीन ऑर्डर, एल मीन लिस्ट। और इस तरह हमने ये इसका टैग बंद किया, और इसी तरह इधर कॉपी करके हम इसको जो है क्लोजिंग टैग भी इस पे लगा देंगे। अब जो भी हम लिखेंगे वो इसके मिड में ही होगा, तो जो आपको लिखना है वो इसके बीच में ही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इधर ओ एल लिख दिया। अच्छा, ये जो अभी मैं आपको यूज़ कर रहा हूँ ये लाइक नोट पैड है, जो कि बहुत ही बेसिक होता है एडिटर। बट नेक्स्ट क्लास से मैं सोच रहा हूँ कि हम एक एडिटर भी यूज़ कर लेंगे, ताकि हमें आसानी हो, क्योंकि हमने बेसिक तो पढ़ चुके हैं, अब हम थोड़ा एडवांस की तरफ जा रहे हैं। तो साथ साथ हम जो एडवांसमेंट हो सकेगी वो मैं इंट्रोड्यूस करता रहूँगा। तो फॉर एग्जांपल ये हो गई हमारी ऑर्डर लिस्ट का टैग, स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, और इसी तरह एल आई आ जाएगी। अच्छा, एल आई दोनों में सेम है, ऑर्डर लिस्ट हम पढ़ें या अनऑर्डर लिस्ट पढ़ें दोनों में सेम है। इधर मैंने ओपन किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इसके बिटवीन जो भी लिखूंगा वो हमारी जो ब्राउज़र है वहाँ पे शो होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 01 लिख दिया। इसी तरह फिर हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, और यहाँ पे फिर जो है एल आई ओपन किया और यहाँ पे क्लोज कर दिया, और यहाँ पे सेम एज 02 लिख दिया। हम 3 तक लिख लेते हैं ताकि डिफरेंस हमें पता लगे क्या है। यहाँ 3, और यहाँ से कंट्रोल सेव करके हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिख जाएगा। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर मीन मैंने आपको बताया एक सीक्वेंस में चलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट आ गया, यहाँ पे सेकंड आ गया, यहाँ पे थर्ड आ गया। ये जो 1 2 3 जो लिखा है वो इसके बिटवीन जो हमने लिखा है एल आई के, वो शो हो रहा है। और ये जो है ये हमारी ऑर्डर लिस्ट है, इससे यहाँ पे काउंटिंग चल रही है। अभी तो इधर मैंने काउंटिंग लिख दी थी, इस वजह से 1 2 3 आ रहा है। बट फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिख देता हूँ एप्पल, मैंगो, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट लिख दिया। अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो ये पता लग गया कि फर्स्ट लाइन में जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर है वो है एप्पल, सेकंड जो है मैंगो है, और थर्ड जो है हमारा टेस्ट है। तो ये था हमारा ऑर्डर लिस्ट। जैसा कि ऑर्डर लिस्ट अगर मार्केट में देखा जाए, जो हम प्रोफेशनल काम करते हैं वो बहुत कम यूज होता है, जहाँ पे हमें जस्ट लाइक काउंटिंग बतानी हो, हर लिस्ट हर लाइन की हमें साथ में नंबरिंग भी लेके चलनी हो, तभी यूज होता है। अदरवाइज हम अनऑर्डर लिस्ट ही लेके चलते हैं। अब जैसा कि ये ऑर्डर लिस्ट है, सेम एज अनऑर्डर लिस्ट है। अब इसको हम ऐसे ही रखते हैं फिर हमें, ताकि डिफरेंस भी पता लगे। और अनऑर्डर लिस्ट किस तरह होती है, जैसा कि ऑर्डर लिस्ट में ओ एल की थी, ओ मीन ऑर्डर, एल मीन लिस्ट। इसी तरह यू मीन अनऑर्डर और लिस्ट मीन लिस्ट। सही है। अच्छा, इधर यहाँ पे हमने ओपन किया टैग और यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इसके बिटवीन ही हमें सब कुछ लिखना है। तो फॉर एग्जांपल इसी तरह हम एल आई भी लेके आएंगे। यहाँ पे हमने ओपन किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब जो भी लिखना है इसके मुझे बिटवीन ही लिखना है। तो इधर हमें डिफरेंस पता लग जाएगा कि क्या डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने 1 लिखा, सेकंड में 2 लिख दिया, और ये 3। यहाँ पे मैंने
कंट्रोल एस से सेव किया। अभी जो बजाय डिफरेंस दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ओ एल और यू एल का। लाइक हमें सिर्फ हमने अल्फ़ाबेट चेंज किया, कैरेक्टर चेंज किए। हम स्क्रीन पे जाएंगे फिर देखेंगे असल में प्रैक्टिकली क्या डिफरेंस है। यहाँ पे गया मैं, कंट्रोल यहाँ पे रिफ्रेश किया तो आपको इधर क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा कि अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हमने फर्स्ट जो है हमारा ऑर्डर लिस्ट है, सेकंड जो है अनऑर्डर लिस्ट है। मीन्स यहाँ पे कोई भी काउंटिंग नहीं चल रही, कुछ भी नहीं चल रहा, जस्ट आपकी सिंपल आपने जो भी लाइन है नेक्स्ट में आपको लाइक सर्कल बोल दो या डॉट बोल दो, ये दिखेगा। तो ये है जस्ट इसका डिफरेंस ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट का। अच्छा, अनऑर्डर लिस्ट बहुत मार्केट में प्रैक्टिकली यूज होता है, इसीलिए ज़्यादातर हम डेवलपर जो है यही यूज़ करते हैं HTML CSS में। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे काउंटिंग है, यहाँ पे मैं रोमन नंबर भी डिफरेंट काउंटिंग यूज़ कर सकता हूँ, बट वो CSS की क्लासेस हैं। बट जब हम CSS की तरफ आएंगे वो तब मैं आपको उधर सिखा दूंगा कि किस तरह क्या यूज़ करते हैं। बट फॉर नाउ आपको जस्ट ये पता चलना चाहिए कि ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट में क्या डिफरेंस है, वो हमें पता लग गया। सबसे पहले जब हम HTML लिख रहे होंगे तो उसके अंदर हम देख लेते हैं, जब HTML लिख रहे होंगे तो ऑर्डर लिस्ट में OL से स्टार्ट होगा, बट सेम एज जब हम अनऑर्डर लिस्ट कर रहे हैं तो UL होगा, और अंदर जो है वो LI ही चलेंगे जिसे लिस्ट कहा जाता है। तो ये था आज की क्लास का हमारा टॉपिक, और उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत आसान लगा होगा, क्योंकि मैंने जिस तरह इसको डिज़ाइन किया है तो आपकी आसानी के लिए डिज़ाइन किया था, और उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, लाइक हमारी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और ये लास्ट क्लास जो अभी हमारी चल रही है अनऑर्डर लिस्ट की, ये सब की प्रैक्टिस करिएगा। ये एक तरह से हम चंक वाइज पढ़ रहे हैं, और इन्हीं की कॉम्बिनेशन से हमारी होल वेबसाइट बनती है। तो इसकी भी लाजमी प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपका जो हाथ है वो इस चीज़ पे साफ हो, और फिर जब हम CSS पे जाएंगे तो और आसानी से हम अच्छी एक वेबसाइट बना सकें। इसी के साथ हम आज की वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।